कहते हैं सारा कर्म सारा धर्म सब कुछ हमारे हाथ में है, लेकिन हम दोष देते हैं दूसरे को। इसने हमारा मुकद्दर खराब कर दिया, इसने हमको बिगाड़ दिया, इसने हमारे जीवन का आनंद छीन लिया, इसने हमको कहीं का नहीं रखा। हम दूसरे पर दोष लगाते हैं और अपने दोषों को नहीं देखते। हमारा पहला दोष यही है कि हम जगते नहीं, हम सोए रहते हैं, हम चेष्टा नहीं करते जगने। ये 9वें दिन का शिव पुराण, मेरी माताओं, ये 9वें दिन की कथा क्या करती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि सिद्धियन्ते सर्वकर्माणि सत्यम सत्यम ना संशय। हमारा कर्म सिद्ध होता है, हमारा कर्म सुफल होता है। मेरी माताओं, कर्म किसको बोलते हैं? जिसको आप लोग 8 घंटा दफ्तर में बिताते हैं कर्म करके, 10-15 घंटा दुकान में काम कर्म करके, घर में झाड़ू पोछा लगा के रोटी बना के, इसी को कर्म कहते हैं क्या? ना, ये तो है ही कर्म। लेकिन सुनो कर्म की वार्ता। सवेरे सवेरे जब सूर्य नारायण प्रकटता है, आप खटिया छोड़ देते हैं। क्या करते हैं आप अपनी खटिया छोड़ देते हैं। अथ कर्म लीला, अथ कर्म लीला प्रारंभे। अब कर्म की लीला शुरू हो गई खटिया छोड़ते ही। खटिया छोड़ी, कर्म प्रारंभ। आपका उठना, आपका चलना, आपका बोलना, आपका देखना, आपका नहाना, आपका वस्त्र धारण करना, आपका चलना, कर्म की नगरे, आपका बोल, आपका चाल, आपका व्यवहार, आपका कर्म, आपका धर्म, आपका दान, आपकी वार्ता। और रात्रि जब तक आप दोबारा खटिया में गिरते हैं और निंद्रा रानी की गोद में जाते हैं, तब तक का जो समय है आप कर्म की लीला में मगन होते हैं। और जब सो जाते हैं तो हमारा जो चेतन मन है ये विश्राम करता है, और हमारा जो अचेतन मन है वो पीछे निवास करता है, वो शुरू हो जाता है। वो आपको सपनों में रबड़ी चटाता है, वो आपको सपने में रबड़ी चटाता है, उसका नाम है अचेतन मन। 3 मन होते हैं, एक चेतन मन, दूसरा अचेतन मन और तीसरा उच्च चेतन मन। ये शिव गीता का प्रसंग है। उच्च चेतन मन का क्या मतलब होता है? देखो कहाँ कहाँ तीनों खोपड़ी निवास करती है, गौर से सुनो, आपके काम आएगी ये शिव गीता। ये शिव गीता का प्रसंग है, क्योंकि भगवान शंकर योग विद्या विशारद, किस चीज के विशारद हैं भगवान शंकर? योग विद्या के। अरे बेटिया पहले गौर से सुन लो, योग विद्या किसको बोलते? चिमटा पकड़ लूं या ये कपड़े निकाल के भभूत लगा दूं? कपड़े निकाल के भभूत लगा दूं तो मैं जोगी हो जाऊंगा? कान छेद दूं तो मैं जोगी हो जाऊंगा? कपड़े रंग बिरंगे पहन लूं तो क्या मैं योगी हो जाऊंगा? वो तो संसार की भाषा है। कपड़े बदलने से कोई योगी नहीं होगा। योग किसको बोलते हैं? योग कहते हैं जोड़ विद्या को, योग कहते हैं जोड़ विद्या को, जो जोड़ती है, जो जोड़ती है हमको
अनंत शक्तियों से जो जोड़ती है हमको ज्ञान की गंगा से, जो जोड़ती है हमको ध्यान की गंगा से, जो जोड़ती है हमको अदृश्य शक्तियों से, जो हमको छिपी हुई ताकतों से, छिपी हुई शक्तियों से, सूक्ष्म लोक से जोड़ती है। उस विद्या का नाम है योग विद्या। हमारी माँ बहनें बैठी रहती है ना आसन में घर में, और फुक 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 करती रहती। क्या कर रही? योग साध रही हो। योग विद्या नहीं साध रही, प्राणायाम कर रही है। जोर से मत करना, आतड़ी उतर जाएगी, डॉक्टर को जाना पड़ेगा फिर। इसका भी विधि विधान है, क्योंकि जब प्राणायाम करते हैं तो हमारा जो सूर्य चक्र है वो धौकड़ी मारता है। सूर्य चक्र किसको बोलते हैं? जिससे हम जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? डॉक्टर काटता है ना खुट नाल, मां से जुड़ते हैं। वो योग विद्या का पहला पाठ है। कहां से जुड़ते हैं आप लोग? से। और नाल के पास में सूर्य चक्र होता है, और सूर्य प्राणों का देखता है। बच्चे को प्राण कहां से मिलता है? मां से, मां की नाल से। बच्चा स्वयं नहीं धड़कता, मां की धड़कन से धड़कता है। तो योग विद्या का पहला पाठ वही है। उसके बाद हम जब संसार में आ जाते हैं तो हमारे जीवन में सूर्य चक्र का, हमारे जीवन में नाभि चक्र का कोई उपयोग नहीं रह जाता। कोई करता अपने पेट में ध्यान? बहुत कम माता होंगी जिन्होंने अपने गर्भ के समय अपने पेट में ध्यान किया, अपने गर्भ को मजबूत किया, गुणवान बनाया, प्रेमवान बनाया, रसवान बनाया, शक्तिवान बनाया, मानवान बनाया। कुछ माताएं गर्भ में ध्यान करती हैं, लेकिन वो 1000 में से 2-4 ही होती हैं, बाकी तो खाना खा रही हैं। जिंदगी बिताना और चीज है। अरे माताओं, योग विद्या कहते हैं उस गुप्त विद्या को जिससे आप दूसरों से जुड़ती है। संसार में कहा गया है कि योग विद्या कैसी सदती है। योग विद्या साधने के लिए उस माँ और भाई के अंदर एक गुण होना चाहिए। अगर वो गुण नहीं है तो वो महायोगी नहीं हो सकता, महायोगी नहीं हो सकता। महायोगी होने के लिए आदमी का पहला लक्षण है उसको प्रेमी होना चाहिए। और जितना ज्यादा प्रेमी होगा उतना बड़ा योगी हो जाएगा। जितना बड़ा भाव वाला होगा उतना बड़ा योगी हो जाएगा। संत पुरुषों ने कहा है कि प्रेम बराबर योग ना, प्रेम बराबर ज्ञान, प्रेम भगति बिन साधिबो सब ही थोता ध्यान। प्रेम के बराबर संसार में कोई योग विद्या नहीं है। आप जुड़ते हैं अपने बच्चे से, बच्चा जुड़ता है माँ से, कारण क्या है? प्रेम। हम मित्रों से जुड़ते हैं, कारण क्या है? प्रेम। रिश्तेदारों से जुड़ते हैं, कारण क्या है? प्रेम। संसार में जुड़ते हैं, कारण क्या है? प्रेम। प्रेम बहुत ऊंची चीज है। जिसने प्रेम को पकड़ लिया समझना वो परमात्मा के दर्शन करेगी, और जिसने प्रेम को नहीं पकड़ा वो परमात्मा की रट लगाएगी, माला फेलेगी, माला झूठी, गीत गाएगी, गीत झूठे। हृदय में प्रेम तो है ही नहीं। जिस प्रेम को सीढ़ी बना करके शिव शक्ति के दर्शन करने थे, जिस प्रेम को सीढ़ी बना के जीवन बदलना था, उस सीढ़ी को अगर हम तोड़ देंगे, मेरी माताओं आपके घर में
रुपए है जी, पैसा है जी, कपड़े लगते हैं जी। और अगर आपके घर में प्रेम न हो तो फिर कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं। बिना प्रेम के घर मरे घट समाना। अगर हमारे घर में प्रेम भाव नहीं है तो उस घर का क्या करना हमने, उस घर की कोई कीमत नहीं है, कीमत प्रेम की। गुरुजी कहते हैं कि ये 9वें दिन की कथा पूर्ण करती है। 9 का जो अंक है ना, इसके बाद कोई नंबर नहीं है, इसके बाद 10 आता, 1 और 0, 11, 1 और 1, 12, 1 और 2। ये जो 9 का नंबर है, 9 का जो अंक है, ये अपने आप में पूर्ण है। ये गौरी शंकर की चोटी है। इसके बाद कोई नंबर नहीं ऋषियों ने लिखा है, कोई अंक नहीं लिखा ऋषि महात्माओं ने। उन्होंने कहा बस बस हो गया, बस पूर्ण। महिमा तेरे न्यारे रे डमरू के बजैया। महिमा तेरे न्यारे रे डमरू के बजैया। डमरू के बजैया बाबा, डमरू के बजैया। डमरू के बजैया बाबा, डमरू के बजैया। महिमा तेरे न्यारे रे डमरू के बजैया। महिमा तेरे न्यारे रे डमरू के बजैया। डमरू के बजैया बाबा, डमरू के बजैया। डमरू के बजैया बाबा, डमरू के बजैया। महिमा तेरे न्यारे रे डमरू के बजैया। डमरू के बजैया बाबा, डमरू के बजैया। अरे खरंजन, अब माताओं चलो हम बढ़ते हैं 9वें दिन की कथा में प्रवेश कर। नवम दिवस की वार्ता, 9वें दिन की वार्ता हमको दिखाए नवलोकों का कपाट। हे आज की पुराण वार्ता, तू ऐसा कर हमारे ऊपर मेहरबान हो जा। क्या कहते थे पुराने लोग? ए पुराण लोगों की शक्ति, तू हमारे ऊपर मेहरबान हो जा। और क्या कर, आज इस कथा के माध्यम से हमारे नवलोकों का दर्शन करा, हमको नवरस का दर्शन करा, हमको 9 स्वरों का गीत सुना, हमको 9 रंगों के फूल दिखा, हमको कौन कौन से होते हैं 9 रंग, 9 रस, 9 दरवाजे। 7 रंग तो सूरज में होते हैं। कितने रंग होते हैं सूरज की रोशनी में? 7। ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं सुनो भाई सुनो, आज मैं तुम्हें 9वें दिन का पुराण सुनाता हूं। इसी पुराण में सब जगह लिखा हुआ है ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी का नाम क्यों लिखा? व्यास जी का लिखते सब जगह, लेकिन व्यास जी का नाम कम जगह लिखा हुआ।
ज्यादा जगह ब्रह्मा जी का नाम क्यों लिखा? लिखा तो व्यास जी ने, लेकिन व्यास जी ने इसलिए लिखा ब्रह्मा जी का नाम, व्यास जी कहते हैं मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर शक्ति नहीं है बोलने की, मेरे अंदर शक्ति नहीं, ये तो ब्रह्म की है वार्ता है, ये तो ब्रह्म का फूल है, ये तो ब्रह्मा जी की किरण है। ये शिव पुराण क्या है मेरी माताओं? शिव गंगा, ये ज्ञान की गंगा, ये प्रेम की गंगा, ये ध्यान की गंगा, ये योग की गंगा, ये शिव पुराण की ये अमृत धारा है। ये कहां से आ रही है? ध्यान करा कभी? ये कहां से आ रही है? ये आ रही है ब्रह्मा जी के कमंडलू से। ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडलू है, ये कमंडलू में उछलती रहती है, ये कमंडलू में उछलती रहती है, ये कमंडलू की धारा है। कमंडल का मतलब होता है मेरी माताओं ताकत, पात्रता। जितनी आपकी ताकत होगी, जितना आपका भांड खुला होगा, उतना आपको ज्ञान मिलेगा। और भांड पहले से भरा हुआ है तो उटपटांग चीजों से खाली तो है। इसी तरह मेरी माताओं, हमको ज्ञान इसीलिए नहीं मिलता कि हमारी खोपड़ी में अनंत घर के झंझट ज्ञान बन के बैठ गए हैं, हम उसी को समझ के रमण करते रहते हैं।